हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आप सबको पता है जो दिल्ली के अंदर वैकेंसीज आ चुकी हैं और आज हम लोग बात करेंगे अपना जो टीजीटी नेचुरल साइंस की कि हम उसकी प्रिपरेशन को कैसे करें। ठीक है, तो हमें पता है, देखो पेपर हमारा 200 मार्क्स का आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और इतना इजी पेपर भी नहीं आता कि हम लोग ऐसे उठ के चले जाएं पेपर देने। उसके लिए हमें प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे करें, क्या कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या छोड़े। ठीक है, देखो DBBB 2024, यहाँ पर देखो बच्चों, जो मेल की वैकेंसी है वो है 183 और जो फीमेल की वैकेंसी है 166। मतलब जो टोटल वैकेंसी हो जाती है हमारी 349। ठीक है, टोटल वैकेंसी हमारी 349, जो पहले के मुकाबले में बहुत कम है। पहले के मुकाबले में बहुत कम है, कम से कम 8 गुना कम है। ठीक है, पहले के मुकाबले में अब की बार 8 गुना कम है। बट यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो भी जून जुलाई में होगा। ठीक है, जून जुलाई में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। इलेक्शन के बाद इतनी जल्दी टीजीटी साइंस एग्जाम नहीं होगा, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा 6 मंथ का। ठीक है, प्रॉपर 6 मंथ का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब अगर ये कोई बच्चा ये सोच रहा कि 6 महीने है तो मैं थोड़ा सा अब रिलैक्स कर लेता हूँ, बाद में पढ़ूंगा या फिर लास्ट के 2 मंथ में पढ़ूंगा, तो कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं होएगा। ठीक है, अब भी से स्टार्ट करोगे, सिलेबस को जल्दी करने की कोशिश करो ताकि उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सको। ठीक है, सिलेबस को अपना मतलब जल्दी इन द सेंस कि अच्छे से तो करना है, लेकिन ये नहीं कि आपको सिलेबस ही लास्ट तक होए। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट का भी टाइम ना मिले, तो अपने सिलेबस को करो ताकि लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगाओ। इसका मतलब पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बात। देखो बच्चों, जो बेसिक डिटेल है वो क्या है कि जो आपका पेपर का जो पैटर्न होगा, आपका पेपर है वो किस पैटर्न में होगा, तो वो आपका ऑनलाइन पैटर्न में होगा। ठीक है, जो पेपर आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, अब उस जो पेपर है उसके अंदर आएंगे आपके 200 एमसीक्यूज। ठीक है, पेपर के अंदर आएंगे आपके 200 एमसीक्यूज और जो 200 जो एमसीक्यूज हैं, 200 जो एमसीक्यूज है वो 2 पार्ट के अंदर आपको डिवाइड होके मिलेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो आपका पेपर 2 पार्ट के अंदर आपको डिवाइड होके मिलेगा। पार्ट ए होगा आपका जनरल सेक्शन और पार्ट बी होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट ए होगा आपका जनरल सेक्शन और पार्ट बी होगा आपका सब्जेक्ट। और जो पार्ट ए है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, पार्ट ए के अंदर आपको क्या मिलेगा, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जीएस बोल सकते हो आप इसको, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और जो पार्ट बी है उसके अंदर आपको ओवरऑल आपका क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस सब्जेक्ट की पेडागोजी मिलेगी 10 नंबर की। यहाँ पर आपको 90 मार्क्स का तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेडागोजी के। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पेपर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये आएंगे आपके सारे 20 मार्क्स के और 100 मार्क्स का आपका पार्ट ए रहेगा और ये भी ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पार्ट बी रहेगा। ठीक है, अब जो पार्ट ए है 100 मार्क्स का है, उसके अंदर आपको कंपलसरी है 40% आपका होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि आपको यहाँ पर 40 नंबर लेके आने हैं, वरना आपका पार्ट बी चेक ही नहीं होएगा। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन, मतलब आपको 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 40% आपका, 40% का क्या मतलब है, 40 क्वेश्चन आपको ठीक होने चाहिए यहाँ पे, तभी आपका पार्ट बी चेक होएगा। और यहाँ भी यही चीज है कि 40% आपका क्या होना चाहिए, क्रैक होना चाहिए, पेपर 40% ठीक होना चाहिए, तब आपके 40 + 40 80 इतने तो आपके कम से कम होने चाहिए क्वालिफाई के लिए। ठीक है, ये क्वालिफाई है। ठीक है, 80 में आपकी कट ऑफ इतनी लो नहीं जाएगी, ये तो ये क्वालिफाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफाई 40% एंड 40%। अब जो टाइम मिलेगा आपको मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। ऑलमोस्ट आप ये देखो 36 सेकंड मिलेगा आपको एक क्वेश्चन के। तो आपके जो फिजिक्स है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मतलब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 36 है, 36 सेकंड ही मिलेगी आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सेकंड देखो, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25। इसका क्या मतलब है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही चला जाएगा।
ठीक है। तो 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम सिटी आपका दिल्ली ही होगा, पेपर भी आपका दिल्ली होगा, और पूरी उम्र आपको दिल्ली में ही जॉब मिलेगी। ठीक है, दिल्ली में ही आपको रहना पड़ेगा, पूरी उम्र वहीं पे आपको ये जॉब करनी है। तो ये आपकी बेसिक डिटेल है। ठीक है, ये आपकी बेसिक डिटेल है। अब बच्चे जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी आएगी 90 मार्क्स। ठीक है, 90 क्वेश्चंस, और आपको 10 नंबर के मिलेंगे आपको पेडागोजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो पेडागोजी है उसके अंदर सिर्फ 10 मार्क्स आएंगे आपके। 10 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है, तो कोई भी DBBB NIOS की बुक ले लेना, और सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यहाँ से आपके इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसकी बात है, जो आपका 90 क्वेश्चन बच जाते हैं आपके सब्जेक्ट से, वो हम कैसे प्रिपेयर करें। जो आपके 90 क्वेश्चन बच जाते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, एनसीईआरटी बेस कंटेंट आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी का कोई अल्टरनेट नहीं होता। एनसीईआरटी का अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश भी मत करना। इवन जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो छोटे छोटे पैराग्राफ भी दे रखे हैं, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली DBBB में। ठीक है, तो उनसे भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है DBBB में। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आपको एक बात तो तय होगी कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़नी कहां से कहां तक है। तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 10 तक की, तो बिल्कुल आपको उंगलियों पे होनी चाहिए। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी तो बिल्कुल आपको इतनी अच्छे से होनी चाहिए। 2 से 3 से 4 से जितनी बार आपको पढ़ी जाती है वो आपसे उतनी बार आप पढ़ो। ठीक है, 2 3 4 जितनी बार आपसे पढ़ी जाती है वो पढ़ो, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर यहां तक क्वेश्चन नहीं है कि आपको सिर्फ 9-10 तक ही पूछेगा, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जो 11th-12th है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 11th-12th को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 11th-12th को, अब जिस बच्चे को, ये तो है नहीं कि तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट तो किसी को भी अच्छे से नहीं आ सकते। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, जैसे मुझे केमिस्ट्री आती है, तो मैं 100 मार्क्स 100% अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट करूं। ठीक है, 100% मैं अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट करूं। बाकी 50 या 60% मैं अपनी दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करूं, फिजिक्स को या बायो को, और इतना ही मैं अपनी बायो या फिजिक्स को। मतलब एक सब्जेक्ट को तो आपको बिल्कुल टिप टॉप करना पड़ेगा, और जो दूसरे बचे हुए सब्जेक्ट है उसको, एक को आपको थोड़ा ज्यादा या फिर एक को थोड़ा कम भी कर सकते हो। अब जो ये 50 और 60% है, ये 50-50% जो मैंने लिखा, वो कैसे करोगे। जैसे 9th के अंदर आपका, जैसे देखो ग्रेविटेशन आता है। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर आता है, और आपका 11th के अंदर भी आपका ग्रेविटेशन चैप्टर आता है। तो जो चैप्टर आप 9th और 10th में करते हो, उनको डीपली 11th-12th के अंदर दे रखा है, तो आप उन्हीं टॉपिक को अच्छे से करोगे। ठीक है, जैसे सेल चैप्टर है, यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम भी आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से आपको ये 50 और 60% यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या फिर बायो के कॉमन टॉपिक है, उनको आप 11th-12th से जो बिल्कुल डीपली करोगे। ठीक है, तो उन्हीं को बस आप अच्छे से करना है यहाँ पे। बाकी परफेक्शन तो देखो, हर चीज तो बिल्कुल पढ़ी नहीं जा सकती कि 11th-12th को भी गोट देंगे, 6 से 10 तक को भी गोट देंगे, ऐसा नहीं होता। 200 मार्क्स तो किसी के भी नहीं आते। ठीक है, तो इतना भी करोगे तो भी सफिशिएंट है, इतना भी करोगे तो भी सफिशिएंट है। जो 9-10 के कॉमन टॉपिक 11th-12th के अंदर दे रखे हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इतना ये यहाँ से ऐसे कवर करोगे। अब जो ये वाला पोर्शन है, इसके लिए मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल है। ठीक है, मैथ्स की बुक भी है, इंग्लिश की बुक भी है। हिंदी एंड इंग्लिश तो आपकी लैंग्वेज है, और जनरल अवेयरनेस या फिर जीएस। ठीक है, स्टैटिक, जहां पर स्टैटिक जीके भी पूछी जाती है और आपकी करंट अफेयर भी पूछी जाती है। तो करंट अफेयर तो आप न्यूज़पेपर वगैरह से भी कर सकते हो। तो इन सब के आपकी क्या है, बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है। ठीक है, मैथ के लिए राकेश यादव सर की ले सकते हो, बिल्कुल बेसिक आपसे पूछा जाता है, कोई ज्यादा डीप लेवल तक का नहीं पूछा जाता। परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट,
जो आपका बेसिक है। जिस बच्चे ने भी एसएससी की तैयारी कर रखी है उसको तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, जो आपके प्रीवियस नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करो, ठीक है, अपने नोट्स को ही रिवाइज करो। बाकी जिसने तैयारी नहीं कर रखी तो मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट के अंदर बुक अवेलेबल है, अच्छे से बैठो, तैयारी स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिसने सेल्फ स्टडी में जो कम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि मैं कोचिंग ले लूं तो ज्यादा फायदा होगा। देखो गलत तो कोई भी नहीं है, कोचिंग वाला बच्चा भी सही है और सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी सही है। अब जिस बच्चे ने भी कोचिंग ले रखी है बिल्कुल अच्छी बात है, कोचिंग के ऊपर जो आपको कंटेंट मिल रहा है, कोचिंग पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है साथ में वो कंटेंट करो, उसकी डीपीपी सोल्व करो, हर रोज जितना भी कंटेंट आपको मिलता है हर रोज उसको रिवाइज करो, डीपीपी सोल्व करो, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब इस सारी चीजों के बाद, इन सब चीजों के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज रह जाती है मॉक टेस्ट, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाने हैं, सिलेबस जैसे आपका ऑफ हो जाए या फिर उससे भी कम हो जाए, जितने आपके जो टॉपिक हैं, जितने आपके टॉपिक होते रहेंगे आप उनके मॉक देते रहना, ठीक है, तो आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। सिलेबस साथ साथ एक मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है, और जब आपका पेपर नजदीक आएगा तो आपको एक दिन में 2 मॉक लगाने पड़ेंगे। मॉक लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको टेस्ट दिया और चल पड़े, मॉक के बाद उसका एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद तो फायदा क्या हुआ अगर आप मॉक देके ही छोड़ दिया तो आपको ये देखना है कि मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितने की जरूरत और है, ठीक है, तो यहाँ पर मॉक लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। तो ये चीजें हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ना है, मॉक लगाने हैं, इनके आप बुक्स ले सकते हो। कोई बच्चा कोचिंग वाला है तो अपना कोचिंग का जो काम है वो हर रोज कंप्लीट करो, अपनी डीपीपीस वगैरह सोल्व करो, जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपका एग्जाम उतना ही क्वालिफाई होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्योरी करो, 7 क्वेश्चंस कर लगाओ, ठीक है, बुक ले सकते हो क्वेश्चंस की, कोई भी बुक ले सकते हो क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे, या फिर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्वेश्चंस ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर तो आपको मस्ट करने पड़ेंगे साथ में। तो ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ पर अब की बार वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो अब की बार बिल्कुल अच्छे वाले सॉलिड तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।